नमस्कार, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वोट डालने का अधिकार क्या एक कानूनी अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, या फिर एक फंडामेंटल राइट है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, अभी तक हम सब ये जानते थे कि जो वोट डालने का अधिकार है वो एक लीगल राइट है या कानूनी अधिकार है। ये अभी तक हम सब जानते आए थे या पढ़ते आए थे, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानूनी अधिकार मानने से मना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दोस्तों, वोट डालने का अधिकार एक कानूनी अधिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसएग्री किया है कि ये कानूनी अधिकार कैसे हो सकता है, सिर्फ कानूनी अधिकार कैसे हो सकता है। तो आपको पता है जो आर्टिकल 326 है वो इसके बारे में बात करता है। वो एक नागरिक को मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने की बात करता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना था कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 उसके अकॉर्डिंग ये एक आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अब लेटेस्ट ये कहना दोस्तों कि वोट डालने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि सिर्फ एक लीगल राइट। तो दोस्तों, अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वोट डालने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है, आर्टिकल 326 में किया गया है, जो आपको एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने की बात करता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जैसे कि आपको पता दोस्तों, पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, जो बाद में 61 अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, ये रिड्यूस करके दोस्तों इसको 18 साल कर दिया गया। आज वर्तमान में जो वोट डालने की उम्र है हमारी, वो मिनिमम 18 साल है, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया था। पहले ये उम्र 21 साल थी। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि भैया ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका कहीं भी जिक्र नहीं है वोट डालने का, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए संवैधानिक अधिकार क्यों है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र किया गया है। हाँ, इसके जो नियम वगैरह है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उनके बारे में बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपनी जगह ठीक था और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा था क्योंकि संविधान में तो इसका जिक्र है, लेकिन हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है वोट डालने का। इसमें भी कुछ नियम है, जैसे कि व्यक्ति की जो उम्र है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कह सकते हो, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि सभी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। एक तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, फिर आपका वोटर आईडी लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप दिमागी अस्वस्थ ना हो। ठीक है दोस्तों, ये भी कंडीशन है। इसके अलावा आप कोई क्रिमिनल ना हो, आपको जेल ना हुई हो, आप जेल में ना हो। अगर आप जेल में आप एक क्रिमिनल है तो आपसे ये अधिकार छीना जा सकता है। अगर आप मेंटली अनसाउंड है तो वोट डालने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। अगर आप 18 साल के नहीं है तो आपको ये अधिकार मिलेगा ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना था, क्योंकि इसमें काफी रिस्ट्रिक्शन है, ये सबको नहीं दिया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।